हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इरफान खान और आप देख रहे हैं खान पेट शॉप का वीडियो। मुंबई की एक अमेजिंग सी पेट शॉप जहां पर हम लाते हैं आपके पेट्स के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस। आपके लिए लाते हैं अच्छे से पेट्स, हेल्दी पेट्स जो दूसरों से बहुत अच्छे होते हैं। वैसे तो हर कोई पेट्स दे रहा है, हर कोई फूड्स सेल कर रहा है, बट हर किसी को नॉलेज नहीं है कि आपके पेट्स के लिए कौन से फूड अच्छे होते हैं। चाहे आपकी कैट हो, चाहे फिश हो, चाहे बर्ड हो या कोई भी पेट हो, लेकिन पता नहीं होता है कि कौन सा फूड बहुत अच्छा होता है आपकी कैट के लिए। ऐसे तो लोग जब भी जाते हैं लेने के लिए, कैट हो, बर्ड हो, फिश हो, तो लोग क्या करते हैं कि ठीक है आप ये फूड दे दो, आप ये फूड दे दो, और आप उनके ट्रस्ट बेसिस पे ले लेते हैं। आपको नहीं पता होता है कि कौन से फूड अच्छे होते हैं। मैं अपनी स्टोरी अगर मैं पर्सनली बताऊं तो जब मैंने अपनी कैट लिया था जैस्मिन को, वो बहुत छोटी थी, तो जहाँ से मैंने उसको लाया था तो वो लोगों को भी प्रॉपर नॉलेज नहीं थी कि कौन सा कैट फूड देना चाहिए। सो एज अ बिगिनर मुझे नहीं पता था, मैंने ट्रस्ट बेसिस पे ले लिया था। उसके बाद हमने कैट को वो फूड दिया, बट उसकी हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। फिर हमने धीरे धीरे रिसर्च किया तो हमें पता चला कि कौन सा कैट फूड उसके लिए अच्छा होता है, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लगा। जब तक कैट को सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि लो क्वालिटी का फूड, लो इंग्रेडिएंट का फूड आपकी कैट को कर देगा बीमार, सिक कर देगा, जिसकी वजह से आपको भागना पड़ेगा वेट के पास, और वेट आपके बनाते रहेंगे बिल। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आज के कि एज अ पेट पेरेंट आपको आपकी कैट के लिए कौन सा फूड सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा फूड अच्छा होता है, इंग्रेडिएंट्स कैसे चेक करना है, फूड के अंदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, एडल्ट है तो कौन सा फूड, जूनियर है तो कौन सा फूड, सीनियर है तो कौन सा फूड, बेबी है तो कौन सा फूड, मिल्क रिप्लेसर भी हम आपको बताएंगे। ऐसे कई सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहे, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में, और अपने पेट पेरेंट्स जितने भी उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाए, क्योंकि जरूरी होता है जानना कि कौन सा कैट फूड इंपॉर्टेंट है आपकी कैट के लिए, क्योंकि आप एक ट्रस्ट पे किसी से भी फूड ले लेते हैं। तो हमारे पास वेराइटीज ऑफ रेंज फूड है। सबसे पहले अगर मैं पेट शॉप की बात करूं तो मुंबई जोगेश्वरी वेस्ट में हमारा ये पेट शॉप लोकेटेड है, खान पेट शॉप जोगेश्वरी वेस्ट में। हमारे 2 नंबर है 9867811705, 9967991505, जो कि डिस्क्रिप्शन में हम डाल रहे हैं। उसी पे आपको कांटेक्ट करना है। अगर कोई भी आपको क्वेरी है, या तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाके हमारे सोशल हैंडल पे हमें फॉलो कर सकते हैं। कैटेड हाउस जो हमारा अकाउंट का नेम है, ब्लू टिक है उसके ऊपर, उसी को फॉलो करना। और एक खान पेट शॉप ऑफिशियल है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए रेंज के फूड है हमारे पास, बहुत सारी रेंज के फूड है। वो है विस्कस के, मियाओ के, ये देखिए वेराइटीज़ ऑफ रेंज के फूड है। मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा कि कौन से फूड ज़रूरी होते हैं और कौन से फूड ज़रूरी नहीं होते। जब तक आप जस्ट हैव अ लुक, आपको पता चलेगा कि आप अपनी कैट को कौन सा फूड देते हो। सबसे पहले रखा हुआ है हमारे पास मियाओ। उसके बाद, अगर ये कॉमन नेम है आपने सुना ही होगा, उसके बाद रखा हुआ है विस्कस। उसके बाद रखा हुआ है ग्रेन जीरो, ये है किटी यम्स। ये कॉमन नेम है जो आपको पता ही होगा। तो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि फूड कैसे और कौन से देना चाहिए कैट को। अगर ये सबसे ज़्यादा अगर आप देखते होंगे तो मार्केट में जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाला है प्योर पेट फूड, उसके बाद है रॉयल कैनाइन का फूड, NND फूड है, मटीज है। ये कुछ कॉमन फूड हमने रखा है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, अमेजोन पे अवेलेबल होते हैं और कई जगह पर इजीली अवेलेबल होते हैं। तो ये फूड हमने रखा है। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं एक और पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ मालूम किया है कि मार्केट में कौन से वेराइटीज़ के ड्राई फ्रूट अवेलेबल होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम ड्राई फ्रूट के अलावा हम ट्रीट्स भी देते हैं और ग्रेवी भी देते हैं, जिसके बारे में भी हमें नॉलेज नहीं होती है। कि पेट शॉप वाले ने दे दिया, किसी ने बोल दिया कि ये ग्रेवी देना बहुत अच्छी है, ये ट्रीट देना बहुत अच्छी है, उसकी वजह से भी स्टमक हर्ट होता है और आपकी कैट हो जाती है सिक। सो ये देखिए हमारे पास रेंज ऑफ ग्रेवी के, ये देखिए बहुत सारी ग्रेवीज यहाँ पर है। शिवा की है, विस्कस की है, मियाओ की है, ब्रांड आपको सारी मिल जाएगी हमारे पास। इसलिए हमें रखना पड़ता है क्योंकि आपके लिए कई सारे ऑप्शंस हम लेकर आते हैं। तो ये रहा पूरा ग्रेवी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास ट्रीट्स भी है। ये देखिए ऊपर से अगर आप चेक करोगे तो हमारे पास सारी ट्रीट्स भी अवेलेबल है। ड्राई ट्रीट्स है, बहुत वेराइटीज़ में ट्रीट्स है। सो हम कैट्स के लिए लेकर आते हैं। लीकेबल है, मियाओ की है, और साथ ही साथ हमारे पास सप्लीमेंट भी है।
तो हमारे पास आने का फ़ायदा ये होता है कि हम आपको गाइड कर देते हैं कि आपको कौन सा फूड देना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी कैट कौन सी है, अडल्ट है, किटन है। ये 2 एज ही आते हैं कैट फूड में लेने के लिए। लोगों को पता ही नहीं होता, वो जाकर बोल देते मेरी कैट बड़ी है। वो 6 मंथ के लोग बोल देते बड़ी है, और छोटी कैट, कभी कभी कैट्स बड़ी कैट को छोटी बोलते। तो सबसे पहले क्लियर करना है कि एज जो होता है 2 मंथ या तो बेबी फेस है। कैट तो वैसे भी 65 to 75 डेज तक उसका न्यूट्रिशन मिलता है, मिल्क न्यूट्रिशन उसकी मम्मी से। तो किटन 2 मंथ के बाद से या 45-50 डेज से थोड़ा थोड़ा खाना चालू कर देते। तो लोग बहुत मिस्टेक ये भी होती है, कॉमन मिस्टेक के अडल्ट केस में से वो लोग खाना चालू कर देते। ये आगे जाके हार्म करेगा, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि 2 मंथ से लेके 12 मंथ का जो फेस होता है, जहाँ पे मेंशन भी किया जाता है, ये देखिए 2 to 12 मंथ। 2 to 12 मंथ का मतलब होता है किटन, जूनियर, इसका मतलब होता है जूनियर। सो 2 to 12 मंथ का मतलब होता है जूनियर। तो कभी भी आपको कैट फूड लेना है, अगर आपकी कैट 12 मंथ तक है तो 2 to 12 मंथ का आपको कैट फूड लेना है, वो आएगा जूनियर की कैटेगरी में। उसके बाद आपको लेना है अडल्ट। अडल्ट पे लिखा होगा 1+, ये देखिए 1+। हर ग्रेवी पे अलग अलग लिखा होता है, किसी पे किटन लिखा है, किसी पे जूनियर लिखा है, किसी पे अडल्ट लिखा है, किसी पे 1+ लिखा है। तो आपको पहले ये जानना है। फूड में भी ऐसे ही होता है। अगर हम फूड की भी बात करें तो फूड के ऊपर भी ये देखिए 2 to 12 मंथ, या तो फिर मेंशन होता है मदर एंड बेबी फूड, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये यहाँ पर मेंशन है अडल्ट फूड। अगर आप यहाँ देखोगे तो पर्शियन किटन फूड। तो इस तरह से ये देखिए NND अडल्ट फूड, मटीज 1 to 12 मंथ किटन फूड। तो गाइज इसी तरह से हर फूड में मेंशन किया जाता है कि वो अडल्ट के लिए, किटन के लिए। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि आपको अडल्ट के लिए लेना है या किटन के लिए लेना है। कई बार लोग अपनी कैट को किटन वाला फूड ही हमेशा खिलाते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, हार्म नहीं होता है। कभी कभी अडल्ट फूड सूट नहीं करता है कैट्स को, उसको आदत हो जाती है, तो इट्स ओके। अडल्ट कैट को आप किटन का फूड दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाँ, आप अडल्ट को किटन का मत दो, ये इशू आगे जाकर होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको ड्राई कैट फूड जो है आपको चेक करना है। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास कौन कौन से इंग्रेडिएंट है। तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि जो फूड है, जब भी आप फूड खरीदते हो तो आपको जानना है कि भाई हम जो फूड ले रहे हैं उसके अंदर न्यूट्रिशन बराबर है या नहीं। जैसे कि हम बात करें मटीज किटन की, तो आपको जस्ट पैकेट के पीछे जाना है। ये इतनी सारी डिटेल्स उनके लिए नहीं होती, ये हमारे लिए होती है। इसके पीछे लिखा है, सारी लैंग्वेज में लिखा है इसके पीछे कि ये किटन का फूड है, इसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या है। नहीं है तो आप गूगल ट्रांसलेट से जाके ट्रांसलेट भी कर सकते हो। तो पीछे जाकर आपको चेक करना है कि आपकी फूड की जो इंग्रेडिएंट है वो सेफ है या नहीं। जैसे कि उसमें कॉर्न नहीं होना चाहिए, उसमें व्हीट नहीं होना चाहिए, उसमें फिलर्स नहीं होना चाहिए, कोई बाय प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल कलर्स उसमें नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये फूड खराब है या ये फूड देने से प्रॉब्लम होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपको इंग्रेडिएंट पढ़ना है, जस्ट आपको टर्न कर देना है। ऐसे कई सारे फूड मार्केट में आते हैं जिनको देने के बाद में कैट्स को प्रॉब्लम होती है किडनी स्टोन की। यस, तो आपने कॉमन प्रॉब्लम भी सुनी होगी, किडनी स्टोन होता है। तो यहाँ पर पीछे इंग्रेडिएंट ये देखिए, यहीं पे लिखा है की इंग्रेडिएंट। अगर आप देखोगे तो की इंग्रेडिएंट लिखा है, तो आप देखोगे तो पीछे ही सब लिखा होता है। तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि आपको देखना चाहिए कि आर्टिफिशियल कलर्स या फ्लेवर्स नहीं होना चाहिए, प्रिजर्वेटिव्स नहीं होना चाहिए। और उसके बाद कैट्स, उसमें टू मच कार्ब्स नहीं होना चाहिए। कार्ब्स होने की वजह से क्या होता है, बहुत मुश्किल हो जाती है कैट्स को कार्ब्स को डाइजेस्ट करना। सॉल्ट नहीं होना चाहिए किडनी के लिए, अगेन वो बहुत रिस्की हो जाता है सॉल्ट अगर होगा तो कैट के फूड में। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, बाय प्रोडक्ट मीट मिल नहीं होना चाहिए। उसके बाद पॉलिट्री मील भी यूज़ होता है। पॉलिट्री मील मतलब जो बचा कुचा चिकन का हिस्सा होता है वो उसमें यूज़ किया जाता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। मिल्क पाउडर नहीं होना चाहिए, लैक्टोस नहीं होना चाहिए। ज़्यादा लैक्टोस होना भी अगर आपको पता होगा तो इनटॉलरेंस होता है कैट के लिए। तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो मैं आपको मोटे मोटे कवर कर रहा हूँ कि ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कॉर्न व्हीट कहा, बाय प्रोडक्ट कहा, आर्टिफिशियल कलर्स नहीं होना चाहिए, प्रिजर्वेटिव्स नहीं होना चाहिए, कार्ब्स नहीं होना चाहिए, सॉल्टी नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको अच्छे फूड की पहचान करना है तो आपको ये सारे इंग्रेडिएंट को देखना है। जैसे कि मैंने अभी पहले कहा, तो पीछे जाइए, आराम से इंग्रेडिएंट को पढ़े। कई जगह पे ये स्टिकर होता है, स्टिकर हटा के पीछे इंग्रेडिएंट होता है। हर प्रोडक्ट पे आपको बिना इंग्रेडिएंट के फूड नहीं होता है। हर जगह इंग्रेडिएंट मेंशन होते ही होते हैं, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे हर जगह, कितना प्रोटीन यूज़ हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है।
और इस तरह से आपको अपनी कैट फूड का राइट सिलेक्शन करना है। अगर बहुत अच्छे से आपको इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे फूड के हैं, तो अगर आपको पढ़ना है तो आप NND के और मटीज के और रॉयल कैन के पढ़ सकते हैं, तो उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि बेस्ट और अच्छे इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए। फ्रूट फ्लेवर में आता है, चिकन फ्लेवर में आता है, आप अकॉर्डिंगली अपनी कैट के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये हुआ कैट फूड की बात, जहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है एज वाइज, सिलेक्ट करना है इंग्रेडिएंट वाइज, और आपको 4 to 5 टाइम्स इन अ डे देना है। ओबेसिटी वाली प्रॉब्लम ना हो जाए। कई बार कैट खा के 8, 9, 10 kg की हो जाती है, फिर बाद में परेशान हो जाते हैं, वेट के पास जाते हैं, फिर उसको वो डाइट पर रखते हैं, वो अगेन एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो अच्छा फूड दो, लिमिटेड दो, अच्छा दो, क्वालिटी में दो। थोड़ा सी आपका पैसा ज्यादा जाएगा, लेकिन आपको फूड अच्छा देना है। क्योंकि हम देखिए, हम डेली वड़ा पाव, बर्गर, पिज्जा खाकर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। कैट्स बोल नहीं पाती है, लेकिन हमें समझना है, हमें उसको अच्छे फूड देना है। अच्छे फूड देने की वजह से ही वो हेल्दी रहेगी और उनकी लाइफ स्पैन हेल्दी रहेगी। पानी आपको ज्यादा से ज्यादा देना है। वाटर फाउंटेन आता है पानी के लिए। हमने, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो में देखा होगा तो वाटर फाउंटेन आता है, आपको वाटर फाउंटेन लगाना है। वाटर फाउंटेन लगाने से उनका जो जितना वो पानी इंटेक करेगी, उतनी उनकी किडनी हेल्दी होगी। जितनी वो किडनी हेल्दी रहेगी, उतना वो हेल्दी रहेगी, उतना उनका लाइफ स्पैन बड़ा होगा। सो ये रही ड्राई फ्रूट की रेंज, जहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि कौन से प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं। इंग्रेडिएंट वाइज ये चेक करना, अगर ये सारी चीजें हैं तो उसको कैंसिल करना है, थोड़ा बजट अप करना है। अगर मैं बात करूँ, मेरी पर्सनल सजेशन अगर होगा तो हम मटीज किटन दे सकते हैं। ये बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बजट फ्रेंडली है। अगर आपके घर पे बहुत सारे कैट्स है, 10 kg का पैक लोगे, अराउंड आपको 650 रुपीज़ kg आएगा। अगर आप दूसरे फूड की बात करें तो 400-500 रुपीज़ kg आते हैं। तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली 650 रुपीज़ kg आएगा। उसके बाद छोटा पैकेट लेके आप ट्राई कर सकते हो स्विच करने से। और हाँ, सबसे पहले एक और बात कि हम ना परेशान होते हैं, अरे हमने एक्स फूड दे दिया, अब नहीं खा रही, वो दे दिया नहीं खा रही, वो दे दिया नहीं खा रही, कभी ये खा रही कभी वो खा रही। तो आपको पता होना चाहिए, आपको एक फूड पे स्टक होना है। ऐसे नहीं कि उसका टेस्ट आप चेंज करते जा रहे हो, नहीं। आपको एक कैट फूड के, जो भी आप कैट फूड लेते हो उसके ऊपर आपको स्टक हो जाना है और वही फूड आपको कंटिन्यू रखना है अनटिल अनलेस आपका वेट आपको सजेस्ट नहीं करता। क्योंकि बार बार कैट फूड चेंज करने की वजह से स्टमक हर्ट हो जाता है, फिर बाद में किडनी प्रॉब्लम्स आती है और आपको बहुत फेस करना पड़ता है। ब्लीडिंग होती है, सोनोग्राफी हो रही है, आपको डेली भागना है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी कैट के लिए कौन सा फूड राइट है, परफेक्ट है, आप हमसे कनेक्ट करें खान पेट शॉप से। मेरा नाम इरफान खान है। जैसे मैंने बताया, मैं आपको गाइड करूंगा। नहीं आपको, आप मुझे बहुत कॉल कर रहे हो, मैं नहीं रिस्पॉन्स कर पा रहा, तो आपकी क्वेरी आप व्हाट्सएप पे करो, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। थोड़ा सी आपको वेट करना है। सो गाइस, जैसे मैंने कहा, आपको ड्राई फूड आपको देना। उसके बाद हमारे पास पूरी रेंज है यहाँ पर ग्रेवीज की। ग्रेवीज आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ ब्रांड्स की ग्रेवीज अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, कोई बहुत बेसिक है, कोई बहुत लो है। तो आप अकॉर्डिंगली अपने वेट से सजेस्ट करके ले सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ, रॉयल कैनन की ग्रेवी बहुत अच्छी आती है। हाँ, ये भी एक बात है, लोग वीडियो देख रहे हो कि सोच रहे हो कि ये सारे फूड और ये हमें अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन तो क्या हम अच्छे फूड हमारे लिए नहीं करते, अच्छे फूड हम अपने लिए, अपने घर वालों के लिए नहीं लाते? तो ज़रूरी यही होता है, अगेन यही पॉइंट आता है कि जैसे आप अपने आप को ट्रीट कर रहे हो, आप अपनी कैट्स को भी वैसे ही ट्रीट करो। अच्छे फूड दो, होममेड फूड दो। अब होममेड भी, अगर मैं आपको बताऊं, होममेड फूड भी आप दे सकते हो। वीडियो के एंड में होममेड फूड के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। सो आप दे सकते हो अच्छे फूड। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सारी ग्रेवी है। फूड आप थोड़ा सी, आपको बजट थोड़ा बढ़ा लेना, लेकिन अच्छे फूड देना है। मेरा पर्सनल सजेशन तो ये होगा। फिर आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने वेट के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। नहीं भी समझ में आता, आप मुझे कॉल करो। उसके बाद अगर बात करूँ तो ग्रेवीज आप दिन में एक बार दे सकते हो ग्रेवीज को, क्योंकि ग्रेवीज देना भी हेल्दी है कैट्स के लिए। हमेशा हम ड्राई कैट फूड पे नहीं रख सकते हैं, तो ग्रेवीज देना भी इंपॉर्टेंट होता है। ग्रेवीज आप 1 टेबल स्पून या हाफ करके, जैसे आपने निकाला, आपने मॉर्निंग में हाफ दे दिया और आपने रात में हाफ दे दिया, ऐसे करके भी आप दे सकते हो। अकॉर्डिंगली आप अपनी पेट के हिसाब से आप एक सिस्टम बिठा के, एक शेड्यूल बिठा कर दे सकते हो। मोस्टली हम दिन में 1 पैकेट ग्रेवी, वीक में 2 या वीक में 3 भी दे सकते हैं। डेली देना, कभी कभी ऐसा कोई कैट ऐसा करती है कि वो सिर्फ ग्रेवी खाती है, फिर ड्राई नहीं खाती, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो पहले से हमें आदत लगाना कि वो ड्राई भी खाए, ग्रेवी भी खाए। उसके बाद हम 2 पॉइंट और कवर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास है, ये देखिए, ट्रीट्स है हमारे पास। ये है डेयरी मिल्क वाला सेक्शन। अगर मैं बात करूं तो जैसे डेयरी मिल्क कैट्स को बहुत पसंद होती है, बच्चों को बहुत पसंद होती है, वैसी कैट्स को भी डेयरी मिल्क लाइक ट्रीट्स बहुत पसंद होती है। ट्रीट्स में बहुत सारी वेराइटीज़ आती है। क्रीमी ट्रीट्स आती है, लेकिन लिकेबल्स आती है, ड्राई ट्रीट्स आती है,
श्रेडेड चिकन्स आते हैं, टूना आते हैं, श्रिम्प आते हैं, एंड नंबर ऑफ ट्रीट्स आती है। ट्रीट्स भी आपको जैसे आप अपने बच्चों को डेयरी मिल्क अकॉर्डिंगली देते हो, ट्रीट को भी वैसे आपको ही ट्रीट करना है, वैसे ही आपको देना है जैसे आप अपने बच्चों को डेयरी मिल्क देते हो। बहुत ज़्यादा नहीं देना है, बहुत कम नहीं देना है, एक फ्लेवर और एक टेस्ट के लिए आप दे सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो होममेड फूड की हम बात करें तो होममेड फूड में हम क्या कर सकते हैं, आप ना अगर नॉन वेजिटेरियन है और वेजिटेरियन है तो आप वेज के इंग्रेडिएंट निकालो, नॉन वेजिटेरियन आप दोनों रख सकते हो। आप पम्पकिन, कॉर्न, स्वीट पोटैटो, बॉइल्ड चिकन, बॉइल्ड एग, बॉइल्ड फिश, इनमें से जैसे कि बॉइल्ड एग बॉइल्ड फिश तो नहीं, चिकन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, पम्पकिन, पाइनएप्पल, ये कुछ चीज़ें हैं। पाइनएप्पल मुझे चेक करना होगा। पम्पकिन, स्वीट पोटैटो, कॉर्न, चिकन, ये 4 चीज़ों का आप एक इंग्रेडिएंट बना के सूप ब्रॉथ जैसा आप बोलते हो, ब्रॉथ के फॉर्म में आप उसको दे सकते हो। अगर उसने खाया तो बहुत अच्छा है। आप दिन में वही दो, शाम में रात में आप कैट फूड दो, और रेस्ट ऑफ द टाइम आप उसके बाद आप इसको दे सकते हो ड्राई कैट फूड और ट्रीट्स एंड ऑल ये सब दे सकते हो। और भी मैंने जो कैट फूड हार्मफुल होते हैं उसकी पोस्ट हमने इंस्टाग्राम पे डाली, आप जाके फॉलो करोगे तो आपको हमारी स्क्रॉल करोगे तो आपको हमारी पोस्ट में दिखेगा। ऐसे कई सारे फूड आते हैं जो कैट के लिए डेंजरस होते हैं, पॉइजनस होते हैं। अगर वो वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट में जाकर लिखो कि आपको ऐसे भी वीडियो चाहिए जहाँ पे आपको पता चले कि ये कैट फूड नहीं देना चाहिए, ये चीज़ देने से नुकसान होता है। और भी कई सारी डिटेल हम आपको बताते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे बने रहोगे तो हम आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देते रहेंगे। एक लास्ट चीज़ आपको कवर करता हूँ कि कैट फूड देने के साथ ज़रूरी होता है उसको सप्लीमेंट देना। ये देखें, ये है एक अमेजिंग सा सप्लीमेंट जो कि है माईब्यो ब्रांड का। मैं हमेशा से बताता हूँ क्योंकि इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, कैट्स की हेल्थ में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। अगर कैट पतली है तो उसे अच्छी हेल्दी बना देता है। अगर इसकी कैट में हेयर फॉल हो रहा है तो उसको ठीक कर देता है। और भी अगर उसका स्टमक हर्ट है, कोई भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाती है, क्योंकि ये एक सप्लीमेंट है जिसमें ओमेगा 3, 6 है, मल्टीविटामिन है, बहुत अच्छे से ही फॉर्म में, बहुत अच्छे टेस्ट में बनाया, कैट अच्छे से खा लेती है। ईजी टू यूज़ है, जस्ट आपको शेक करना है, एक पीस साइज़ में निकालना है, अपनी कैट को लीक करवाना है। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं। ये देखिए, एक हमारे पास है स्किन एंड हेयर, जहाँ पे अगर कैट्स बहुत ज़्यादा हेयर शेडिंग कर रही प्रॉब्लम है तो आप ये दे सकते हो, या तो फिर ये वाला आप दे सकते हो। तो यस गाइस, आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप बताएं कि आप अपनी कैट को कौन सा फूड दे रहे हो, मियाओ, विस्कस, ग्रीन जीरो, कमेंट में करके ये भी बताएं। और अगर आप चाहते हो हमारी गाइडेंस लेना किसी भी तरीके की तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो वीडियो कैसे लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज है तो कॉल कर लें, या तो हमारी खान पेट शॉप जोगेश्वरी वेस्ट में जो लोकेटेड है आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए आप कमेंट में जाकर बता सकते हैं। हम सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालेंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। खान पेट शॉप।